बिकॉज़ लाहौर हमें पता है कि बड़ा तारीख़ी शहर है, इसके अलावा साफ़ भी है, ग्रीनरी भी बहुत है। तो जो आते हैं यहाँ पर लोग लाहौर को देखने के लिए, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? बहुत शुक्रिया जी, आप आज आपने मौका दिया। आज जिस तरह आप समझते हैं कि 27 सितंबर है जो सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है तमाम दुनिया में, और पाकिस्तान में भी ये जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत ये मनाया जा रहा है। इस बार जो दुनिया में टूरिज्म है वो आफ्टर पेंडेमिक और कोविड के जो है ये रीथिंकिंग टूरिज्म के हवाले से ज़्यादा मशहूर है। यही थीम है इस साल की जो हमें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। आप सारे जानते हैं कि ये हम पंजाब के हवाले से मैं इतना बताता हूँ कि हमने ये कल ना सिर्फ लाहौर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे बल्कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसी साहबान जो हमारी हेरिटेज और टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, आर्कियोलॉजी और टीडीसीपी के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने सेमिनार, वॉक्स और इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं। जिस तरह लाहौर के अंदर हमने जब शुरू किया तो आप जानते हैं हेरिटेज थ्रू लेंस का एक एग्जीबिशन, हमने फोटोग्राफिक एग्जीबिशन जो हेरिटेज वैल्यूज़ और तस्वीरों के लिए था। तमाम जो हमारे टीडीसीपी का एक विंग है तो हमने चन्योट, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर ऐसी जगहों पे गए हैं जहाँ पे बहुत कम लोगों को रसाई हासिल थी। तो जब गवर्नमेंट ने और डिप्टी कमिश्नर साहबान की तवज्जो से हम गए हैं तो हमने वो जगहों को ना सिर्फ एक्सप्लोर किया है बल्कि कैप्चर किया है थ्रू कैमरास, और फिर उसको हम प्रमोट कर रहे हैं थ्रू एग्जीबिशन। तो यही हमारा इसका कंसेप्ट था एग्जीबिशन का। और फिर 27 तारीख को आज जिस तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी और लाहौर के अंदर हमने एक वॉक अवेयरनेस वॉक का आगाज़ किया है। और उसके बाद रात को जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा वो जो कल्मिनेशन कह लीजिए वो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट शालामार गार्डन है, जो इसे कहते हैं ना, ये हमारी साइट सीइंग डबल डेकर बस के ऊपर लोग 3 बसें इतने फैमिलीज जा रही हैं। रात के इल्यूमिनेशन के अंदर शालामार की हिस्ट्री बताई जाएगी। और इस इवेंट में इसमें सिर्फ हमने अपना डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, पुकार और आर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर और इंडस्ट्रीज के पिसिक के साथ मिलकर लाइव आर्टिजन्स जो काम करेंगे महारत के साथ कि किस तरह हमने ये कुम्हार कैसे बनाता है या ये जो सारी इंडस्ट्री उनका यहाँ पे शो है, तो इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि सेहत के फ़रोग़ के लिए बैन अल-अक़वामी फोरम्स के साथ भी मिलकर काम किया जा रहा है, तो इसके अलावा हुकूमत पंजाब सयाहत के फ़रोग़ के लिए मज़ीद क्या क्या इक़दामात उठा रही है? जिससे आपने अभी बात की है कि इस बार हम सेहत के लिए गवर्नमेंट और पंजाब में क्या काम हो रहा है ये मैं बता देता हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सबको पता है, बड़े अफसोस से हुआ था फरवरी के महीने में मरी के अंदर वाक़या हुआ जिसमें कीमती जानों का ज़ाया हुआ। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी सोचा कि क्यों ना हम टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के लिए कोई ऐसी फोर्स बनाए। तो पंजाब टूरिज्म स्क्वाड एक ऐसी फोर्स बन गई है जिसको हमने 14 अगस्त को लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, और पहली फुर्सत में हमने मरी के अंदर, उसके बाद पूरे पंजाब में जिसमें टेक्सला जो हेरिटेज साइट्स हैं रावलपिंडी के अंदर या डबल डेकर बस है रावलपिंडी में, लाहौर के मॉन्यूमेंट्स कितने इसे हम सदर्न जोन सेंट्रल जोन कहते हैं, जिसमें शालामार गार्डन है, जिसमें लाहौर का म्यूज़ियम है, जिसमें आपका लाहौर का किला है, जिसमें जहांगीर का मकबरा और नूरजहां का मकबरा है, ज़ू है। ये ऐसी साइट्स हैं यहाँ पे हमने फोर्स को लगाया है। और उसके बाद हम ये अगले हफ्ते से हम इंशाल्लाह सदर्न पंजाब जिसमें मुल्तान और बहावलपुर और डीजी खान, फोर्ट मनरो शामिल है, वहाँ पे भी इनका आगाज़ करना चाह रहे हैं। मकसद क्या है कि इसके 3 ही मकासद हैं, फैसिलिटेशन और फिर उनकी हेल्प कि उनको कैसे हेल्प आउट करना है, और अगर कहीं पे होटल्स या रेस्टोरेंट्स या प्राइस का बहुत ज़्यादा रेट ज़्यादा माने जाते हैं तो उनका डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज के लॉ उनको करते हैं कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आवाम के लिए ज़रूरी है। तो ये तो मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई जो अभी मौजूदा हमने 2 महीने के अंदर की है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है या TDCP है, फैमिली गालाज हम बहुत ज़्यादा हमने इनिशिएट किए हैं। अपनी नई साइट्स आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी हमने 25 तारीख को ढोक टालियाँ एक वो इरिगेशन का एक जगह है, उन्होंने हमें डैम दिया, वहाँ पे हमने इसको आगाज़ किया है। बोटिंग की फैसिलिटी है, लखवाल डैम है चकवाल में, धराबी डैम है। तो इसके अलावा वो मियाँ वाली में हमारा जो दाऊद खेल है, तो चाचरा शरीफ रहीम यार खान, ये 5 साइट से हमने डेवलप की हैं पिछले 2 से 3 महीने के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट के तवज्जो से, और हमने उसमें बोटिंग का भी और फैमिलीज़ का उधर रिजॉर्ट वगैरह भी किए हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये हमने कोशिश की है। इसके अलावा साइट सीइंग बस जो हमारी डबल डेकर एक ब्रांड बन चुका है TDCP और टूरिज्म डिपार्टमेंट का, तो 9 हम नई लेके आ रहे हैं, तो पूरे पंजाब के अंदर तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर पे काम करेंगी। सही भुट्टा साहब, इट्स वेरी ग्रेट कि आप ना सिर्फ लाहौर बल्कि हम पूरे पंजाब पे तवज्जो है और बड़े अच्छे अच्छे इकदाम हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कोविड के बाद पोस्ट कोविड टूरिज्म की इस्तिलाह आम हुई, इससे क्या मुराद है? नाजरीन को इस हवाले से प्लीज़ आगाह कीजिएगा।
और जिस तरह सारों को पता है कि पिछले 2 साल जो है कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से बहुत मुश्किल हालात रहे थे। इकोनॉमी जो टूरिज्म आगे जा रहा था वो एकदम उसको स्टैंड स्टिल पे आ गया और रिस्ट्रिक्शंस आ। लेकिन ये देखें, आप अगर गौर करें तो 2022 में जो लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन की रैंकिंग आई है उसके तहत 127 मुल्क में पाकिस्तान 89 पे था 2020 में, अब वो 83 पे आ गया, यानी कि 6 दर्जा इसकी तरक्की हुई है। तो वो 83 नंबर पे टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के हिसाब से है। देखें, टूरिज्म वहीं पे होता है जहाँ पे सिक्योरिटी हो, नंबर 1, फैसिलिटेशन हो टूरिस्ट की, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो फैसिलिटेशन में क्या है, वाशरूम होने चाहिए, पीने का पानी हो, बैठने की कोई जगह हो मुनासिब जो है, फिर इसके बाद टक शॉप या रेस्टोरेंट उधर और चीप रेट्स के ऊपर होने चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं बेसिक, या इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सबको पता है रोड्स वगैरह का होना ज़रूरी है। अच्छा भुट्टो साहब, ये आखिर में बताएं, इस वक्त मुल्क को सैलाबी सूरत हाल का सामना है, तो आप नहीं समझते कि सूरत हाल के सबब सयाहत जो है वो शदीद मुतासर हुई है और एक चैलेंज है, तो उसे कैसे निपटेंगे? हम सैलाब की एक कफ़ियत से 2-4 है हमारा पूरा मुल्क, जिसमें ना सिर्फ हमारा डीजी खान राजनपुर की तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके अलावा KPK बलूचिस्तान और सिंध में भी ये बहुत आया है। और हमारी जो हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर साहब और पूरी गवर्नमेंट है, ये फ़्लड की रिहेबिलिटेशन के कामों में लगी है। इससे साफ सी बात है कि टूरिज़म मुतासिर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे अवाम में इतनी मैच्योरिटी है। देखें, हम टूरिज़म डिपार्टमेंट के पास अगर कश्तियाँ थी वो हमने रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दी कि चाचना शरीफ है या जिधर भी आपको ज़रूरत है तो आप फ्लड रिलीफ के लिए उसको यूज़ करें। तो यही एक है, पूरे मुल्क जब इकट्ठे काम करते हैं तो हमारा मुल्क आगे जाएगा। और इसी के तहत हम समझते हैं कि ये 2 से 3 महीने इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए लगेंगे। ज़रूर इन मुतासिर हुआ है टूरिज़म फ्लड की वजह से, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम इस कंबाइंड एफर्ट के साथ तमाम डिपार्टमेंट मुतफ़क्का चलेंगे और आवाम को फैसिलिटेशन के साथ गाइडेंस और हेल्प आउट करेंगे, और पंजाब टूरिज्म स्क्वाड भी इसीलिए हमने बनाया है, तो मैं समझता हूँ ये टूरिज्म दोबारा फ्लरिश करेगा। जिस तरह कोविड के दौरान ये स्टेटस को पे या स्टैंड स्टिल पे आ गया था, फ्लड के भी 2-3 महीने मुश्किल हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखूँगा कि पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह हमें हेल्प आउट कर रही है, तो मैं समझूंगा ये टूरिज्म दोबारा इसको पीक पे जाएगा। बहुत शुक्रिया। भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जैसे कि हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान में जो तारीख़ है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है, तारीख़ी सयाहत के बड़े ज़बरदस्त मौक़े हैं, यानी गंधारा बुद्ध तहज़ीब से लेकर मुग़ल तक। वहीं दूसरी जानिब ख़ित्ता ये हमारा बड़ा कुदरती हुस्न से माला माल है। एडवेंचर टूरिज़म तक अब हम जा रहे हैं। अब हम जो है वो इको फ्रेंडली टूरिज़म की एक टर्मिनोलॉजी भी आ रही है, और जब हम बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान हमारे जहन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आज क्योंकि आलमी दिन है सयाहत का, इसलिए हमने आज दावत की है वज़ीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑटम जो है वो इस वक्त पूरे रीजन में आ चुका होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, और इस वक्त हर सू जो है वो सुनहरे मनाजिर जो है ना, दरख्तों ने भी जो है वो सोने की एक जो है वो लहर ओढ़ ली होगी। अच्छा फैसल, आपने तो विजिट किया नेवर इन ऑटम, ये एक खलिश आप ऑटम जिंदगी में ये खलिश रह गई। तो राजा साहब से जान लेते हैं। ठीक है, राजा साहब से भी जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे, बिकॉज ये एक ख्वाहिश ही होती है कि आप फलाने मौसम में यहाँ का सफ़र करें या आप सर्दियों में जाएं। अच्छा, जैसे हमने बात की ना पाकिस्तान की खूबसूरती की, आप नाम लें कि कौन सी चीज़ हमारी सरजमीन में नहीं है। हर चीज़ है। दीगर ममालिक में आपको मैन मेड करनी पड़ती है, लेकिन हमारे पास में सब कुछ कुदरती है, और ये अल्लाह ताला का ख़ास तोहफ़ा है। इस तोहफ़े की हिफाजत करना जिम्मेदारी है। 27 सितंबर यानी आज का जो दिन है, ये हम सयाहत का आलमी दिन मना रहे हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान जो है सयाहों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है, और बड़ा मज़ा आता है जब हम अपने मुल्क के कुदरती हुस्न की बात करते हैं, खूबसूरत जगहों की बात करते हैं, अच्छी अच्छी जगहों की बात करते हैं, वो चाहे हरियाली है, चाहे वो बर्फ पौश पहाड़ियाँ हैं। और फैसल जो है वो तो भाई हर जगह से हो के आए हुए, कुछ डिक्शनरी अभी बाकी रह गई है।